नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे कड़वा सच साझा करना चाहता हूं, जो कि बार बार सवाल बनकर गूंजता है। आखिर ईपीएस 95 पेंशन न बढ़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है कौन, सरकार या ईपीएफओ? हर बार के झूठे आश्वासन, हर बार बजट, हर बार सीबीटी मीटिंग, हर बार चुनाव से पहले सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे, 7,500 रुपये तक करेंगे, दिवाली तक खुशखबरी देंगे, मगर आज तक न कोई आधिकारिक अधिसूचना, न संसद में ठोस चर्चा हुई, न सार्वजनिक बयान आया। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, जुमलेबाजी और बुजुर्गों के साथ छल हुआ। ईपीएस 95 पेंशनरों की दशा पर अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो उसके पीछे वजह है सरकार। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। सबसे पहले सरकार के पास पेंशनरों को सम्मान देने की मंशा नहीं है। वह जानती है कि 7,500 रुपये देकर करोड़ों बुजुर्गों का जीवन आसान हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता कहीं और है। कॉरपोरेट कर्जा माफ़ करती है, चुनावी योजनाएं, शराबबंदी, प्रचार घोटाले, और पेंशनरों की बारी आती है तो पैसा तब नहीं रहता है। महंगाई पर आंख मूंदना, सरकार खुद महंगाई 8 गुना बढ़ा चुकी है, पर पेंशन जस की तस वही है। मंत्रीगण सिर्फ चुनाव के समय बुजुर्गों की सुध लेते हैं, बाकी समय जनता की मेहनत पर ऐश करते हैं। बार बार जो है दिया जाता है झूठा आश्वासन। कमांडर अशोक राउत साहब ने 3 बार मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की, 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिलकर, हर जगह सिर्फ उत्साह आश्वासन, दिवाली तक, मगर नतीजा शून्य रहा। ऐसा लग रहा था कि इस दिवाली तक भी मिलेगा, लेकिन अभी तक तो कोई नतीजा है नहीं, शून्य दिख रहा है। आधिकारिक नोटिफिकेशन भी नहीं है। अन्याय और भेदभाव क्यों है? जिन बुजुर्गों ने अंशदान नहीं दिया है उन्हें 1,000 रुपये जितनी एक पैसा नहीं दिया, उन्हें राज्यों से 3-3 हज़ार मिल रहा है, और जिन्होंने योगदान दिया उन्हें 1,000 मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ईपीएफओ की जवाबदेही बनती है। अब सवाल उठता है, अब क्या ईपीएफओ दोषी नहीं है? फंड का पारदर्शी इस्तेमाल नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनरों का अरबों खरबों जमा है दोस्तों ब्याज ईपीएफओ की तिजोरी में, मगर न हिसाब है, न पारदर्शिता है, न अधिकारी खुद मोटी पेंशन पाते हैं, अफसरशाही का आनंद लेते हैं। सीबीटी मीटिंग का मजाक बना हुआ है। साल में कई बार मीटिंग, सारी अफसरों की सुविधाएं, महंगी फीडिंग या नया स्टाफ, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन पर सवाल ही नहीं उठता। मनमर्जी और टेक्नोलॉजी के बहाने हैं। ईपीएफओ के अधिकारी कभी कहते हैं फंड की कमी है, कभी केंद्र सरकार का मामला है, कभी कार्यवंत में दिक्कत है। उनकी जवाबदेही किसे है? आंख मूंद कर सरकार की हाँ में हाँ मिलाना। ईपीएफओ लागू करना वाला निकाय पर अक्सर सरकार कहती है चापलूसी और आलस्य के चलते न पेंशन बढ़ता है और न आंदोलनकारियों की सुनवाई होती है। तो दोषी कौन है, सरकार या ईपीएफओ? सच्चाई ये है कि दोनों मिलकर बुजुर्गों के अधिकारों की हत्या करते हैं। सरकार नीतिगत साहस नहीं दिखाती और ईपीएफओ नौकरीशाही का चलन अपनाता है। सरकार जो है बजट नीति में पहल नहीं करती, ईपीएफओ प्रस्ताव ही नहीं भेजता। सरकार चुनाव में पहले आस जगाती है, फिर ईपीएफओ साल भर फाइल दबा कर रख देता है। आंदोलन, मुलाकातें और आंखें मूंदना। मनसुख मांडविया जी ने से 3 से 4 बार कमांडर अशोक राउत साहब ने मिलकर प्रधानमंत्री से भी चर्चा की, मगर हर बार जल्दी राहत मिलेगी, छुट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। सीबीटी मीटिंग, बजट, संसद सत्र, बुजुर्गों की आवाज़ अंधी गली में भेजी जाती है। हक सिर्फ फाइलों में घुमा दिया जाता है। बिना अंशदान सिर्फ उम्र की पेंशन हरियाणा में 3,000 रुपये है। पति पत्नी अगर देखा जाए तो 6,000 रुपये लेते हैं। यूपी में 1,000 है, बिहार में 1,100 है। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के गरीब बुजुर्गों को ईपीएस 95 पेंशनरों से कहीं अधिक मिलता है। हमारे पेंशनर जिन्होंने देश का निर्माण किया, वे चंद रुपए में जिए या मरे, इससे इन अफसरों और सत्ताधारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर लगातार धरना कर रहे हैं। रेल रोको, जेल भरो आंदोलन, लाखों की भीड़ है। कितने बुजुर्गों का दुख, कितनों की मौत, कितनी विफलताएं, फिर भी सरकार और ईपीएफओ की तिजोरी आत्मीयता से गायब है। राजनीतिक स्वार्थ और दृष्टिगोचर दिखता है। अगर अधिकारी, मंत्री, सांसद को एक दिन के लिए भी 1,000 रुपये की पेंशन दे दो और वे तीसरे दिन ही संसद सड़क से, दोस्तों बवाल कर देंगे, संसद से सड़क तक हर जगह बवाल कर देंगे। हमारे बुजुर्ग 76 से 78 लाख पेंशनर ने देश को अपना खून पसीना दिया, धन दिया, मगर बदले में बार बार मामला अनदेखी का आता है। ईपीएस 95 पेंशन को तुरंत 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए। महंगाई भत्ता, डीए